हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे विटामिन के बारे में जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा कमी जो है ना वो ओल्ड एज में होती है। अगर आप 35 से अबव है, 45 से 50 से अबव हैं या 45 के बाद या 40 के भी अबव हैं तो 55 तक के हैं, उससे भी ज़्यादा के हैं, तो ये जो एक ऐसा विटामिन है जिसकी आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कमी होती है। तो इस विटामिन को कहते हैं हम विटामिन डी। ये जो विटामिन डी है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जाते हैं और जैसे जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं, हमारी बॉडी ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स की कुछ कमी होती है, कुछ चीज़ों की कमी होने लगती है। तो उन्हीं में से एक विटामिन है विटामिन डी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये विटामिन जो है वो ओल्ड एज वालों में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है विटामिन डी की, जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनमें। इसके आज हम कारण की बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे एक्चुअली विटामिन डी है क्या। उसके बाद हम जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देन हम जानेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे क्या होगा। देन मैं बताऊंगी कि आप इसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट्स के द्वारा भी, और कैसे कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें ये मिलता है और उससे आप लेके अपनी बॉडी में इसका लेवल बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी है क्या। अगर हम इसका नाम ना सुने विटामिन डी, इसे छोड़ दें, तो एक्चुअली विटामिन डी जो है ना वो एक हार्मोन है। इसे हम प्रो हार्मोन है कह सकते हैं। ये एक प्रो हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होता है, यानी हमारी बॉडी में ही बनता है। जब हमें सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो ये स्किन के अंदर जो है एक विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी में ही इसका सिंथेसिस होता है, ये कह सकते हैं हम। इसीलिए ये एक हार्मोन है, ऐसा भी कहा जाता है, इसे प्रो हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी तो बस इसे कह दिया गया है क्योंकि ये जब हमें इसे ओरली लेते हैं या किसी उसमें लेते हैं तो उस नाम से इसे विटामिन डी कहा गया है। अब इसके फंक्शंस और बेनिफिट्स को अगर हम देखें तो विटामिन डी के जो फंक्शंस हैं वो सबसे पहले तो ये बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ओके, अगर बोन विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों में रिकेट्स होगा और ऑस्टियोपोरोसिस, आपने सुना होगा कि जो बड़े होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम जो है ना इसका एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, प्लस ये कैल्शियम जो है उसका बॉडी में लेवल जो है, ब्लड में लेवल जो है एडिक्वेट लेवल जितना ज़रूरत होती है उतना बना के रखने में, मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि इसका इम्यून फंक्शन क्या है। ओके, तो विटामिन डी अगर प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में है तो हमारा जो इम्यूनिटी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये रिड्यूस करता है हमारे रिस्क के लिए, मतलब रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की रिस्क के लिए। आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की रिस्क कम होगी, मतलब कम होगा, कम चांसेस है। रिड्यूस करता है रिस्क को डायबिटीज़ मेलाइटिस की, अस्थमा की, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एंड अर्थराइटिस की रिस्क के लिए। तो अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं रेगुलर अपनी डाइट में तो आप लो रिस्क पे रहेंगे कि आपको ये सारी डिजीज़ हो। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ऑटो इम्यून डिजीजेस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो अस्थमा है वो, उसके अलावा रूमेटिक अर्थराइटिस एंड अर्थराइटिस हम मेन कह सकते हैं, ये सब रूमेटिक अर्थराइटिस वगैरह। ठीक है, अब इसके अगर हमारी जो बॉडी है उसमें कमी हो रही है तो क्या क्या जो कारण हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन डी की कमी ज़्यादा सन के एक्सपोजर में जो लोग नहीं जाते हैं उनमें होती है। यानी कि अगर आप जो है नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, जो लोग नाइट शिफ्ट करते होंगे वो सिर्फ रात को बाहर जाते होंगे, दिन में सोते होंगे, तो इसके कारण कमी होगी। आप ऐसे हिल स्टेशन ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं मिल रही है, तो उसके कारण होगी। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब कि धूप से ये बन रहा है, धूप में आप जा रहे हैं तो आपकी, मैंने बताया जैसे कि बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है, अब आप धूप ही नहीं मिल रही है आपको तो कैसे होगा। इसलिए सन के एक्सपोजर में, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो स्किन कॉन्शियस होते हैं कि अगर हम धूप में निकलेंगे तो काले हो जाएंगे। ओके, तो उसके कारण भी होता है। एक और चीज़ होती है कि आपके स्किन का जो कलर होता है ना वो मैटर करता है। अगर आपके स्किन का कलर जो है वो डार्क है तो मेलानिन जो होता है ना वो स्टॉप करता है प्रोडक्शन को। आपने सुना होगा आपकी स्किन जो है ना वो मेलानिन फॉर्म करने लगती है, मतलब अगर आप धूप में निकलते हैं तो आप काले होते हैं, ऐसा आपको लगता है, टैनिंग होती है। ओके, नेचुरल टैनिंग भी कह सकते हैं हम इसे, आर्टिफिशियल जो टैनिंग, मतलब आर्टिफिशियल मतलब सन के एक्सपोजर से जो टैनिंग हो रही है वो टैनिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो
ये दोनों ही टैनिंग जो नेचुरल लोग होते हैं, जिनकी स्किन नेचुरली टैंड होती है और जिनकी स्किन सन के एक्सपोजर में आने से टैंड होती है, इन दोनों तरह की स्किन में क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है विटामिन डी का। आपकी स्किन जो है वो सिंथेसाइज ही नहीं कर पाएगी विटामिन डी, तो इन दैट केस भी जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे लोग जो नेचुरली टैंड है या जिनकी स्किन टैंड है, उनमें भी देखा गया है कि विटामिन डी जो है ना वो उसकी बहुत कमी है। अब आप कहेंगे हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ तो धूप बहुत होती है, बट आप धूप में कितनी देर बैठते हैं ये भी मैटर करता है। ओके, तो हो सकता है हर किसी का, मतलब कि आपको कितना विटामिन चाहिए, कितना आपकी बॉडी को मिल जाएगा अगर आप धूप में बैठे, उतनी देर आप धूप में बैठ रहे हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है। इसीलिए लोगों में कमी देखी गई है। और स्किन आपकी कितनी टैंड है, मेनली अगर आपको सिंथेसिस करना है तो आपको आपकी पीठ जो होती है ना उससे खुला करके धूप में बैठना होगा। आपकी हाथ की स्किन में जाना चाहिए, आपकी नाभि जो होगी वहाँ पे आपको धूप लगनी चाहिए। बट हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, हम ऐसे बैठते हैं धूप में ढाँप के, तो उससे हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाती विटामिन डी। एक जो मोटे कपड़े होते हैं ना वो बैरियर का काम करते हैं, पतले कपड़ों से थोड़ा बहुत चले जाती है स्किन, बट उससे भी हमारी स्किन अगर टैंड हो गई है या हमारा नेचुरल टैंड कलर है तो नहीं होगा। देन वही स्किन कलर हो गया, लैक ऑफ सन एक्सपोजर हो गया। देन ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी बेबीज़ होते हैं जो सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं उनमें भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होती है अगर उन्हें मदर से नहीं मिल रहा है, या मतलब हो जाती है उनमें भी कमी। देन ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि एज फैक्टर जो होता है ना वहाँ पे सिंथेसिस जो है ना वो कम हो जाता है विटामिन डी का आपकी बॉडी में। और क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस कम हो जाता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सिंथेसिस कम होता जाता है विटामिन डी का, तो इसके कारण ओल्ड एज में ज़्यादातर देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा वो लोग जो ओबेस हैं, जिनके अंदर ओबेसिटी, अब आप कहेंगे कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है, विटामिन है, तो जो लोग ओबेज हैं उनके अंदर तो फैट की कमी नहीं है, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी क्यों होनी चाहिए, वो तो स्टोर होता जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, अगर आप ओबेज हैं इन दैट केसेस भी आपको विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना फैट है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा फैट के साथ ही होता है। इसके अलावा अगर कुछ आपने गैस्ट्रिक जो बाईपास सर्जरीज वगैरह होती वो करवाई, तो उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का जो एरिया होता है ना वो एरिया कम हो जाता है। अब क्योंकि एरिया वो कम हो गया है, मतलब कि वो एरिया जो है वो कम हो गया है, इस कारण से आपको कमी देखने को मिलेगी कि मतलब कमी है आपकी बॉडी में। तो ये थे सारे वो मैंने बताया आपको डेफिशिएंसी। अब मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इसे बूस्ट अप करने के लिए, मतलब आपकी बॉडी में। तो आप सनलाइट लीजिए, आपको कितनी सनलाइट लेनी है, तो इसके लिए बहुत सारे ऐप अवेलेबल है। आप किसी भी ऐप का वो देख सकते हैं, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि यूवी एक्सपोजर कितना है आपके एरिया में। आप लोकेशन डाल देंगे उससे, तो वो कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम डेली सुबह 10 बजे के पहले की जो धूप निकलती है उसमें 15 मिनट बैठिए, आधे घंटे बैठिए। अगर आपकी स्किन जो है थोड़ा डार्क कलर है तो आप आधे घंटे बैठिए, बहुत ज़्यादा गोरे हैं, लाइट कलर है तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स इज़ ओके, 5 मिनट्स इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप अमेरिका जैसे लोगों के जैसे गोरे हैं, एकदम गोरे हैं तो। एंड इसके अलावा आप अगर धूप नहीं ले सकते, कि आपको स्किन कॉन्शियस है कि टैनिंग हो जाएगी या धूप में बैठने से हमारी स्किन जो है टैन हो जाती है, कलर डल हो जाता है, तो इन दैट केस आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आपको डेली लेना है 800 IUG, आपको डेली 800 IUG सप्लीमेंट लेना है। एंड 20 ग्राम्स कहूँ मैं तो इतना ले सकते हैं आप डेली। देख लीजिए आप एडल्ट है अगर तो इतना ज़रूर लें। इससे आपके क्या होंगे, नीज भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी और आपकी बॉडी में कैल्शियम की क्योंकि कमी नहीं होगी, तो अब आपको किसी भी तरह की और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे अगर आपकी जो बॉडी है उसमें कमी हो रही है किसी भी विटामिन डी की। तो आपको विटामिन डी की कमी के कारण आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जो ओल्ड एज होता है उनमें बोन्स होती है फ्रजाइल हो जाती है, हल्का से भी अच्छे चोट लगेगी ना आपको तो आपके जो बोन्स है वो टूट जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि मैंने कहा ओल्ड एज में देखने को मिलता है। आपको दर्द होगा, बोन्स में पेन होगा, थकावट हमेशा बनी रहेगी, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपकी मसल्स में पेन होगा, आपके जॉइंट्स जो होंगे ना वो स्टिफ हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे कड़े कड़े जॉइंट ही नहीं मुड़ रहे हैं। तो ये जब कमी होती है विटामिन डी की तो ये सारे सिम्टम्स जो है देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि नेचुरली हम जो है इसे कैसे ले सकते हैं। नेचुरल मतलब किस चीज़ों से मिलता है। तो सबसे पहले विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है फ़िश।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, आप फैटी फ़िश ले सकते हैं, प्लस आप एग का योक ले सकते हैं, पीला वाला हिस्सा। अगेन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो यही कहते हैं कि पीला वाला हिस्सा मत खाओ, बट जो एग का येलो पोर्शन होता है ना, वो सबसे बेस्ट मल्टीविटामिन माना जाता है। ओके, दैट इज़ अ बेस्ट मल्टीविटामिन। उसमें आपको विटामिन डी और बाकी सारे सब कुछ, जिंक और सब कुछ, आयरन, सब कुछ जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। वो सबसे हेल्दीएस्ट होता है। बाहर तो सिर्फ प्रोटीन होता है। ओके, सबसे मेन जो होता है वो अंदर होता है। तो अगर आप एक एग योक डेली खाते हैं तो इससे भी आपका विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी होगी। 1 या 2 जितना आप ले सके, अगर आपकी ज़्यादा है तो 2 ले सकते, 1 ले सकते, जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। और अभी ठंड है तो आप 2 से 3 भी ले सकते हैं। इसके अलावा चीज़ जो होता है, चीज़ में भी होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। मशरूम्स जो होते हैं उनमें भी विटामिन डी होता है। मिल्क में होगा, मिलेगा आपको विटामिन डी। सीरियल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उनमें मिलता है। जूसेस हमारे होते हैं जो फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स में, उनमें भी विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी जो है, इसके डोज कितने लेने हैं, तो इसमें आपको 800 IU लेना है। 800 IU लेना है डर्ल्स को, एंड 20 mcg बोलूँगी मैं कि आप ले सकते हैं। इतने आप डोज में इसे लें तो इससे आपकी बॉडी में कभी कमी नहीं होगी विटामिन डी की, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप उसे हमें कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे या फिर आपको कमेंट पे ही रिप्लाई कर देंगे। हमारा ईमेल एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।